भैया तुम ऐसी कौन सी जगह पे ले जा रहे हो, इतनी सुनसान जगह पर? मैं तुम सभी को बेचने ले जा रहा हूँ। आज जो हमने चीज एक्सपीरियंस करी ना, वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस करी। भाभी तो डर के मारे मेरे को भी पकड़ी जा रही थी, तो बहुत डर लगता, किडनैपर जैसे लग रहे थे वो। डरने की क्या बात जब अमित भैया है हमारे साथ। प्याज कचौड़ी खाएगी है, मिर्ची वड़ा। दोस्तों आज तो मजा ही आ गया, एक अलग ही सम्मान मिल गया। दोस्तों मेरी भट्टी बन गई। कुलधारा में भूतों से हाय हेलो करने के बाद सभी लोग पेट पूजा के लिए रुक गए हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैंपिंग तो करके रहूंगा रेगिस्तान में। है? हाँ नहीं है भैया। भाई तू मेरी बात समझ। भैया यार गर्मी पड़ रही है, ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस कभी कभी करने को मिलता है। मेरी बात सुन, अगर हम सर्दियों में आते तो करते भी, गर्मी है मैं देख लूंगा। रेगिस्तान में रहेंगे, कैंप करेंगे भाई। अभी तक तो मैंने स्टे भी नहीं करा, और मैंने देखा था कि यहाँ पर कैंप वाले स्टे भी होते हैं रेगिस्तान में। खुला आसमान, धरती, ओपन है। हाँ सब कुछ हमें करना होगा, खाना भी हमें पकाना होगा। तो फिर कैंपिंग कैसी? कैंप तो टेंट लगा के करते हैं ना। मेरे ऊपर भरोसा रख। आज हम करोड़ों की होटल में रुकेंगे, तू सोच। खुला आसमान, धरती, सुनहरी धरती। मैं सच में सोच रही करोड़ों की होटल में रुकेंगे हम। बस एक ही टास्क रहेगा, रात को सांप, बिच्छू, केकड़े इनसे बच के रहना होगा। गर्मी में कौन ही निकलेगा बेटे, सब निकलते हैं। जब तेरे को ढस जाएगा ना, तब तेरे को पता चलेगा। तुम सबने सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ डेजर्ट तो चलने नहीं दिया। कम से कम एक नाइट तो सर्वाइव करके देख लो मेरे साथ। चलो ठीक है। चैलेंज बहुत सारे होंगे, ठीक है। सोना किसी को नहीं होगा। चैलेंज भाई इतना आसान नहीं होता, ठीक है। रेतीले तूफान भी आते हैं। उड़ गए तो हम उड़ गए पाकिस्तान पहुंच गए। चल अभी खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि रात को तो खुद बनाना पड़ेगा। मैं तो यहीं से खा के जाऊंगी, मुझे बनाना ही नहीं पड़ेगा। बेचारे सभी लोग खाने के इंतजार में अनजाने बैठे हैं, मगर इन्हें क्या पता कि मैं इनके लिए कितना बुरा सोच रहा हूँ। पायल, आज तो बहुत थक गई है ना तू? और क्या, आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगी और सुबह देर से उठूंगी। बेचारे महारानी, जल्दी बैठ ले, दूर है होटल। फाड़ के सोएगी। हाँ बहुत महंगी वाली होटल करी है मैंने। क्या कह रही है? परेशान हो गई आज। बहुत महंगी वाली होटल करी है मैंने। अपनी पूरी जमा पूंजी लगा ली उसको बुक करने में, एक दिन के लिए। इतनी सी जमा पूंजी। हाँ सोच, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा ली उस होटल को बुक करने में। सब कुछ है। हाँ सुना, जो मैंने होटल बुक करी है ना, उसको बुक करने में मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। इतनी महंगी होटल है। कैसी कौन सी अमर विलास कर दिया क्या? अरे अमर विलास से 100 गुना महंगी। भैया कैसी भी होटल हो, मुझे तो पैर पसार के सोना है, बहुत थक गया हूँ मैं आज। 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। 1 घंटा क्यों लगेगा भैया, हम तो बहुत पास है जैसलमेर के। अरे भाई पूरी जमा पूंजी लगाई है, ऐसी वैसी होटल थोड़ी ना होगी। अरे थोड़ा दूर है होटल से, 50 किलोमीटर दूर है। तो 50 किलोमीटर दूर है, ऐसे का पाकिस्तान का ऑर्डर पकड़ दिया है। अरे भाई तू बस तू चल, शांति से बैठा। सरप्राइज है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए मेरे पास सरप्राइज है, ठीक है। बहुत महंगी होटल है भाभी, बहुत महंगी। बहुत नींद आ रही है, बहुत खाली आज मैं। क्या? बहुत खाली, बहुत नींद आ रही है। अब तुम उस लग्जरी होटल में सोना, बहुत महंगी होटल है दोस्तों। अब तो देखनी पड़ेगी भैया कैसे। हाँ, चलो जल्दी ले चलो। मिलता हूँ दोस्तों अब मैं आपसे 1 घंटे के सफर के बाद दुनिया की सबसे महंगी होटल में। भैया तुम ऐसी कौन सी जगह पे ले जा रहे हो, इतनी सुनसान जगह पर? होटल इतना महंगा होटल है, उस पे रोड भी नहीं बनाएगी। कैसी रोड है दोस्तों, खटर हो रही है यहाँ पे बस। भाई महंगी जगहें हमेशा, कोयला हमेशा, सॉरी हीरा कोयला में मिलता है ना, कोयले खदान में। तो ये तो मट्टी है यार, मैं कहाँ जाऊँ? दोस्तों बताओ, होटल वो कर लिया, यही नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे। दोस्तों आपको खिड़की खोल के दिखाता हूँ। एक खिड़की का लॉक खोल लो, लॉक खोलो खिड़की का। दोस्तों मुझे तो यार रोड ही नहीं दिख रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से रोड चालू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। सब जगह मुझे एक सा दिख रहा है। भैया क्या चक्कर के आइए, मैं तुम सभी को बेचने ले जा रहा हूँ। ये क्या आ गया भाई? गाड़ी नहीं फंसे जाए हमारी। दोस्तों ये रोड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बस रोड नहीं है, ये किसी खेत में कुदा दिया गाड़ी ने। भैया क्या कर रहे हो तुम? ये दोस्तों गूगल मैप भी रास्ता दिखा रहा है, पर रास्ता कहाँ है यार? रास्ता तो है ही नहीं। यहाँ पर आर्मी के टैंक चलते हैं। लगता है दोस्तों अंडरग्राउंड होके सुरंग से हम देश के पार जाने वाले हैं, किसी पाकिस्तान के होटल में रहने वाले हैं। जब ही कह रहे हो सबसे महंगा होटल है। मुझे संदेश आ रहा है, लगता है दोस्तों हम पाकिस्तान आ गए। कैसे हुआ? उसके बाद आपको डेजर्ट के ऊपर लेके जाते थे उधर से। ये चली जाएगी गाड़ी? गाड़ी आपके नीचे खड़ी कर लेना, फिर आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके वो क्या है वो मतलब टेंट वगैरह इसी वाले? नहीं तो सर मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? तू अंदर ही बैठा रही हो। ठीक है। इन सभी को पहले ये सोडा दे। ये लो लाहौरी जीरा की कॉफी पी लो, स्पाइसी जीरा। भाई ठंडा पियो, दिमाग को ठंडा करो, ज्यादा सोचो मत। अब ठीक है भैया। बीच चिल, मेरे साथ तो सब लोग सेफ, ठीक है? दोस्तों आज जो हमने चीज़ एक्सपीरियंस करी ना, वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस करी। बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ। ये भी इतना शांत माहौल क्यों बना हुआ है? दोस्तों मैं जो इनको अपने जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके करोड़ों की होटल में ले जा रहा था ना, वो एक्चुअली डेजर्ट में नाइट कैंपिंग के लिए ले जा रहा था। खुला आसमान, सुनहरी धरती, करोड़ों की जमीन। मगर जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसते फंसते बच गए। मैं सोच रहा था कि मैं इन सबको डेजर्ट में नाइट कैंपिंग कराऊंगा, मगर मैं साथ ही सेफ्टी सिक्योरिटी को भी लेके चल रहा था। मैंने ऑनलाइन कैंप बुक किया, उनसे बात करी कि मुझे कैंपिंग करनी है, लेकिन अपनी कैंपिंग करनी है। बस मुझे आपके एरिया के आसपास करनी है। आपकी सिर्फ मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी और बैकअप चाहिए। मैं आपके 2 टेंट बुक करूंगा इसी वाले, वो सिर्फ बैकअप के लिए करूंगा। बाकी मैं इन सबको नहीं बताऊंगा कि हमारे पास ये सब भी है। और मैं तो इनको रेतीला डरावना सरप्राइज देना चाह रहा था, बड़ी बड़ी होटल के सपने दिखा के। मगर सरप्राइज तो मुझे मिल गया, क्योंकि जब मैं उनकी बताई गई लोकेशन में पहुंचा तो मुझे ना तो वहाँ पर कोई कैंप दिखा, ना कोई टेंट दिखा। बस 3 डरावने से आदमी दिखे जो कि उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, गाड़ी के अंदर झांक रहे थे वो और पीछे देख रहे थे हमें, पीछे झांक झांक के देख रहे थे और गाड़ी के इस खिड़की से हट ही नहीं रहे थे। हट नहीं रहे थे और कान में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं कहता भाई ये क्या सीन है? मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका कैंप कहाँ है, आपके कहाँ है टेंट रिजॉर्ट वगैरह। वो कह रहे थे सर अभी तो ऑफ सीजन है, हम आपके लिए 1 रूम खुलवा देंगे, अगर आपको स्नान वगैरह करना है तो कर लेना। मेरे क्या है 1 रूम खुलवा देंगे, जब ऑफ सीजन है तो हमें यहाँ पर बुलाया क्यों? जब आप लोगों की कोई व्यवस्था है ही नहीं तो फिर किस बात की कैंपिंग करा रहे हो भाई तुम हमें? और जब मैं उनसे पूछ रहा था कि हम कैंपिंग कहाँ करेंगे, तो वो रैंडमली कहीं भी ले जा रहे हैं रेगिस्तान में। ऐसे कह रहे थे बस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, रेत के टीले आ जाएंगे, आप वहाँ पर कैंपिंग कर लेना। मैं कह रहा हमें आपकी प्रॉपर्टी में करना है, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। तो कह रहे थे सब अपना ही है, अगर आपको डर लगे तो हम वहीं पर जीप लेके खड़ी रहेंगे अपनी। अरे वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि हम वहीं सो जाएंगे आपके पास। अच्छा कैसे कह रहे थे? और क्या मतलब मैं मुझे समझ तो ही शकल से ही वो मतलब बेकार से लग रहे थे। तम्बाकू चबा रहे थे, उनके पास फोन भी नहीं था, टेलीफोन लेके घूम रहे थे भाई। मैं तो उसी को सोच रही थी कि इसके हाथ में है क्या, मैं उसके हाथ में ही देख रही थी। वो 2 लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे गाड़ी के अंदर झांक झांक के। और चारों तरफ सुनसान सन्नाटा, रोड भी नहीं था। रोड भी नहीं थी, ऐसी पता नहीं रफली मैं भी कहीं भी जा रहा था। अब मैं कह रहा मेरे को इतना गंदा अनसेफ फील हुआ। मतलब 4 लड़कियां हमारे साथ है, 4 महिलाएं, तो आदमी वैसे ही कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने उनसे कह दी कि देखो भाई मुझे कैंपिंग नहीं करनी है, मुझे यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। आपने कहा था कि हम आपको बोन फायर लगा के देंगे, आप वो भी नहीं करके दे रहे, आप कुछ भी करके नहीं दे रहे हमें, इसीलिए मैं नहीं करूंगा कैंपिंग। भाई वो पीछे पड़ गए, अरे सर जाने नहीं दे रहे, गाड़ी के आगे आ रहे। जैसे तैसे मैंने वहां से गाड़ी भगाई और हमारा उन्होंने पीछा भी किया फिर अपनी जिप्सी से। किसी अपने भाई को भी तो फोन लगा रहे थे। हाँ अपने भाई को फोन लगा रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे उससे, और हमारे पीछे आने लग गए। वो अपनी जिप्सी हमारे पीछे भगा रहे। अब ये नहीं पता कि वो क्यों भगा रहे थे, शायद ये पूछने के लिए भगा रहे हो कि आप क्यों जा रहे हो, मुझे नहीं पता। इरादे नेक भी हो सकते हैं और गंदे भी हो सकते हैं। मारवाड़ी में बात कर रहे थे, हमें समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ और दोस्तों कुछ इस तरह से कैंपिंग फेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग सुरक्षित रहने चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम वापस जा रहे हैं दोस्तों, अब उसी होटल में जा रहे हैं जिसमें हम पिछली रात रुके थे। भाभी तो डर के मारे मेरे को भी पकड़ी जा रही थी। तो बहुत डर लगता, किडनैपर जैसे लग रहे थे वो लोग। हाँ। गाड़ी में घुसे जा रहे थे और बाद में जब पीछा करे तब तो मुझे बहुत डर लग रहा था। भाभी कर रही ये तो जय श्री राम, बस यही बोले जाती मैं तो। इधर ही खड़े थे, बार-बार ऐसे झांक रहे थे गाड़ी के अंदर। देखो शीशे में और सबको पता देख है- नहीं रहा था, तो ऐसे देख रहे थे। हाँ, एक लड़का स्माइल भी कर रहा था ऐसे, और पता नहीं क्या बात कर रहे थे। फोन को मैं उनके फोन में देख रही थी, किससे बात कर रहे हैं पता नहीं। बस नाम दिख रहा था, अली खान अली खान। सतर्क तो इतने थे कि गाड़ी को सीधा भगा लाए, ठंडे दिमाग से मीठी मीठी बातें करके वहां से निकल आए, क्योंकि दोस्तों एरिया बहुत ही खराब सी थी। मतलब आसपास कुछ था ही नहीं, ना रोड थी ना कुछ था, मतलब कोई आइडिया भी नहीं था। ये भी नहीं पता था कि ये रोड जा कहाँ रही, कहीं वापस से उन्हीं के इलाके में ना चली जाए। फाइनली दोस्तों अब वापस उसी होटल में आ गए। फाइनली दोस्तों सेफेस्ट ठिकाने पे आ गए। और पता है अभी वो होटल वाले भी कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत स्कैम होते हैं। मैंने उनको पूरी बात बताई तो कह रहे थे बहुत स्कैम होते हैं यहाँ पे, अच्छी बात है कि आपके साथ सेफली, कह रहे थे अच्छी बात है कि आप सेफली वापस आ गए। भैया यार खबर तो नहीं सुनी ऐसी है। अब भाई इंडिया इंडिया में तो सब कुछ होता है, मतलब इंडिया भी इसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, पर सब कुछ होता है, दुनिया है दोस्तों। ये क्या करें यहाँ के लोग। यहाँ पर अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने सतर्क रह सकते हैं। ठीक है, सारे का सारा चल सहारे का नहीं, सहारे का नहीं, सहारे का सहारा।
डरने की क्या बात जब अमित भैया है हमारे साथ। वाह मेरे लिए भी तैयार कर दो गाइस। तू तो अपना डायलॉग सही कर ले। हारेगा सारा मत दिया हमारा। ईस्ट और वेस्ट अमित भैया बेस्ट। साउंड नहीं नीला फूल लाल फूल मेरा भैया। हाँ मेरा डायलॉग भी सुनो, ईस्ट और वेस्ट अमित भैया बेस्ट। अगल बगल भट्टी बीच में TATI। दोस्तों पुनिया हर बात में एक साउंड इफेक्ट लगाता है, हर बात में। ऐसे ऐसे नहीं हारेगा सारा अमित भैया हमारा। भाभी आप भी कुछ बताओ। भैया के लिए लड़की ढूंढ ली। सीधी पॉइंट की बात करती है भाभी, हमेशा सीधी पॉइंट की बात करती है। चलो ठीक है भाभी, आप अश्विनी के एक बुराई और एक अच्छा ही बताओ जल्दी से। अच्छा ही है। भैया चलो ठीक है, तो एक बुराई बताओ जल्दी से। मुझे रुला देते हैं मेरे को। अच्छा और अच्छे क्या है? अच्छे हंसा भी देते हैं। बढ़िया बनाइए ये तो बढ़िया बनाइए। पानी होता है। लड़ाई होगी। ए खोपड़ी तोड़ इसका, खोपड़ी तोड़। हो गई दोस्तों, हो गई है परी। ओए ये एक थप्पड़ मार के कहेंगे। एक टप्पड़ मार के कांड हो गया। नहीं ऐसे नहीं कहता, ऐसे कहता है थप्पड़ मार के बोलेगा ये तो फुक गया। आज दोस्तों पुनिया की बहुत तारीफ हो गई, अब तो पार्टी देगा। तारीफ के लायक है। देखो दोस्तों पुनिया भैया हो गया बस। खामोश। तो दोस्तों ये अगले दिन की सुबह वाली दोपहर है, देख सकते हैं दोपहर जैसा ही हो रहा है। और आज हमें जैसलमेर को छोड़कर जाना होगा। और सबसे बड़ी गलती हमारी ये रही कि हम जैसलमेर में ऑफ सीजन में आए, तो यहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें बंद हैं। और हमारी शाम की ट्रेन है, तो दिन में हम जैसलमेर का जितना भ्रमण कर सकेंगे उतना भ्रमण करेंगे। यहाँ की कुछ लोकल चीज़ों को तो खाकर ट्राई ज़रूर करेंगे, लाइक प्याज कचौड़ी एंड ऑल। बाकी सभी नीचे हैं दोस्तों, यहाँ से निकलने के लिए रेडी है। और जो मैंने गाड़ी रेंट पर ली थी वो भी मेरे को शाम तक लौटानी है। दोस्तों भाभी जी तो सबसे पहले लॉबी में आकर झूला झूल रही हैं। क्या आप तैयार हो जैसलमेर की प्याज की कचौड़ी खाने के लिए? चलो भाई, तुम यार अभी तक तैयार क्यों नहीं हो जाने के लिए? यार क्या कर रहे हो तुम? भैया पता नहीं उधर से अभी तक सामान लाए थे, उधर से भी ऊपर इनका बैग नहीं लग पा रहा है, इसके कपड़े झोल कर रहे हैं। मेरे कपड़े अरे जैसे उधर से आए थे वैसे ही इधर से चलो, जो सामान जिसके बैग में था सिर्फ वही रखो। मेरे मैं अपने छोटे से बैग में सारा सामान फिट करके लेके आई। दोस्तों सभी लोग रात को उधम मचाते हैं, लेट सोते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं और चेकआउट का टाइम पूरा हो जाता है तब जाके चेकआउट करते हैं। मेरे कपड़े निकाल दिए। किस तो उधर से कहाँ रख के लाई थी? इनकी बैग में आए थे। अरे भैया इसका सुनो, इसका बात तो सुनो, इसका बैग पूरा खाली है, खुद के बैग में तो रखी नहीं है, दूसरा वजन डाल दी रहती है। स्किन केयर कर रहा है सब काम। तो अपने बैग में रख लेना, खाली है तो। वो फट जाएगा फिर। नहीं हमारे भी फटेंगे भाई, हमारे तो इसके बने हैं। वो क्यूटी है। बाय बाय चौकी ढाना। दोस्तों चौकी ढाना को हमने कर दिया है बाय बाय। और अब हम जैसलमेर की स्ट्रीट्स को थोड़ा सा घूमेंगे और यहाँ की कुछ चटोरी चीजों को ट्राई करेंगे। वे टू जैसलमेर फोर्ट। दोस्तों ये है जैसलमेर का किला और अभी हम जा रहे हैं फतेह की कचौड़ी खाने। गाड़ी से बाहर आके और बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। अब हम जैसलमेर को फतेह करेंगे। फतेह की कचौड़ी खाकर फतेह करेंगे। किले के अंदर तो हम बाद में जाएंगे, पहले कचौड़ी खा लेते हैं। जी है दोस्तों, वो बड़ा सा पापड़ यहाँ का फेमस दाल पकवान है, मसालेदार पापड़। इसका दाल पकवान दोस्तों, ये पापड़ जो है जो आपको दिख रहा है इसका नाम है दाल पकवान। और ये काफी टेस्टी है, तो कड़ी से दिया दाल से। दोस्तों जो ये पापड़ है ये भटूरे जैसा लग रहा है मेरे को, और ये मूंग की दाल से खा रहे हैं इसको, है ना? भटूरे जैसा, भटूरे का पापड़। मैंने रेसिपी खुद नहीं घर पे बना। अच्छा कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत टेस्टी लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाती रहूं। दाल चावल से नहीं लग रहे है ना? दाल चावल से भी लग रहा है। दोस्तों मजा आ गया ये खा के। तो वैसे भैया मैंने अभी अंकल से पूछा कचौड़ी कहाँ पे मिल जाएंगी अच्छी, कह रहे थे ये तो बंद हो गया होगा, आगे वाली एक दुकान है उस पर बढ़िया मिलती है। अच्छा भाभी आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। राधे राधे नमकीन। यहाँ से क्या खाएंगे भाई हम? कचौड़ी और मिर्ची बड़ा। प्याज कचौड़ी खाएगी या मिर्ची बड़ा? मिर्ची बड़ा। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था इस कचौड़ी के लिए, प्याज की कचौड़ी के लिए। खाओ भाभी मिर्ची बड़ा कैसा है? बहुत टेस्टी। खाओ तो सही। इसके अंदर एक सॉफ्ट सी फीलिंग होती है आलू की। एक बाइट में बता दियो कैसा है।
तो दोस्तों मिर्ची वड़ा तो जोधपुर का एक बेस्ट लगा था, बाकी प्याज कचौड़ी में तो मजा आ गया। और वैसे ही मुझे प्याज कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। लस्सी पिए तो यहाँ की लस्सी पॉपुलर है। वही लस्सी चलो चलो लस्सी पिएगी, गर्मी हो रही है। पर लस्सी यहाँ पे भांग सब अरे भांग वाली लस्सी नहीं, नॉर्मल लस्सी भी है इधर। नहीं पी के सो गए सब। दोस्तों यहाँ तो लस्सी भी भांग वाली मिल रही है। दोस्तों अब यहाँ से लास्ट लस्सी पीते हैं, मगर भांग वाली नहीं, स्पेशल लस्सी है जिसमें ड्राई फ्रूट्स और मक्खन होगा भर भर के। दोस्तों ये है नॉन भांग वाली स्पेशल लस्सी, नहीं गिर रही, जिसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ढेर सारा मक्खन है। क्या भैया पूछना कहाँ से हैं? आगरा से भैया। हाँ तो दोस्तों इसकी सूरत कुछ ऐसी होती है जिसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। दोस्तों मेरे दिमाग के तार हिल गए, इतनी टेस्टी। ये मेरी छोटी बहन है, मतलब हम सभी भाई बहन है सब। आप सभी का जैसे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जैसे जो प्यार बिखेरे वैसे ही प्यार बिखेरे। थैंक यू। थोड़ी देर पहले जो मैं देखा बच्चों में आपके प्रति जो प्यार देखा, मतलब बच्चा स्कूल से आया है, मम्मी के पास बाद में जाएगा, पहले आपके पास आया है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच हमें इतना सम्मान देने के लिए। वो देखो आप ऑडियंस को देखो सामने, बच्चों में आपका क्रेज है ना, नेक्स्ट लेवल का है। मतलब बहुत, मतलब लाखों में कोई एक आदमी ऐसा होता है जिसको देखने में पहली बार ऐसा मौका मिला है। आप यहाँ लस्सी पी रहे हो और बच्चे आपको देख के ऐसे हाथ कर रहे हैं। महाराज आपका प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मतलब अच्छा लगा मुझे काफी। ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ऐसे ही प्यार बिखेरते रहना। जब तक जैसलमेर रहो तब तक इस माला को नहीं उतारनी है। ठीक है ऐसे बनी रखनी है। दोस्तों आज तो मजा ही आ गया, एक अलग ही सम्मान मिल गया। ये सम्मान के लायक नहीं, ये 3 रो गई वो, रो गई। सम्मान के लायक नहीं है तो तू रोने लग गई। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बनो सम्मान के लायक। आंखों में। तो आपकी लव मैरिज हुई है? अच्छा। धोखा देते लड़कियों को देखते हैं। दूसरी लड़कियों को देखते हैं। जानते हो बिना पंखों की परी को, उससे मैच करती है आपकी शक्ल बिल्कुल। उसी की जैसे चोटियां हैं तो। तो जो पीछे हवेली है ये आपकी है? अरे आपकी है। दोस्तों ये आप जो सुंदर सुंदर हवेलियां देख रहे हैं, ये है पटवा हवेली, यानी कि 5 हवेली है। मैं अंदर नहीं है म्यूजियम में, नहीं मैंने किसी से पूछा, बस जितनी कानों तक जानकारी पहुंची आसपास से, ये पहुंची है कि इनको बनने में करीबन 50 साल लग गए थे। किसने बोला 60 लग गए थे? भैया आ रहे थे ना वो लस्सी वाली। 60 साल में बने। पता है इसमें हाथों से काम। एक हवेली कुछ 12 सालों में बनी। 12 सालों बनी है, कम से कम एक हवेली 12 सालों बन के तैयार हुई है। अब देख सकते हो इसकी मतलब बनावट और इसमें फिनिशिंग दोस्तों इतनी खतरनाक है कि मजा आ रहा है देख के। अंदर नहीं जाऊंगा अभी, मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों, 5 बजे की ट्रेन है। अगली बार सर्दी में जब जैसलमेर आऊँगा ना, बहुत अच्छे से घूमूंगा, बहुत अच्छे से कैमल सफारी, कैंपिंग सब कुछ करूँगा। एकदम ऐसे रेत को खा के जाऊँगा, इसको भी खिलाऊंगा। दोस्तों जैसलमेर तो एकदम फुर्सत में घूमने की जगह, बड़ा ही सुंदर है, मगर अभी हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, 5 बजे की ट्रेन है, तो जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। आप ही को बुला रहे थे क्या ये? हाँ। अच्छा आपके भाई हैं सारे? भाई है वो, आपके ब्लॉग दिखता है। अच्छा थैंक यू। दोस्तों राखी के क्यूट सब्सक्राइबर्स द्वारा इसके लिए ये चेन मिली है। ये बहुत सुंदर है, ये हाथ और से और ये बनाई उन्होंने खुद ही हाथ से बनाई है। क्या उनके उसका नाम? कोजी लूप्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे थैंक यू कह रहा हूँ मेरी बहन को इतना सम्मान देने के लिए, क्योंकि ये सम्मान लायक तो नहीं है जैसलमेर का किला, लेकिन हम इसको घूम नहीं पाएंगे क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। भाई और गर्मी कितनी है। हाँ गर्मी बहुत है, बस हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे तो फोटो खींच के वापस आ जाएंगे, क्योंकि जैसलमेर आएंगे हम दोबारा से समय निकाल कर। हाँ। हो गया इतना, क्या थक रहे हो? क्यों थक रहे हो इतना? एनर्जी क्या ले, आगे दूसरा भी विकेट, 4 है बस, 2 तो आई गए। दोस्तों इस पूरे किले में लोग रहते हैं, ये दुनिया का पहला ऐसा किला है जिसमें लोग रहते हैं, और इसमें 4000 लोग रहते हैं। हाँ 4000 लोगों की फैमिली है इसमें। अलग अलग घर बने हैं सबके, इसमें राजपूत और ब्राह्मण रहते हैं। बस देख रहे हो, ये आप पूरे किले में ही घूम रहे हो। आप अभी किले के अंदर ही इन्होंने अपने अपने घर बना लिए हैं। दोस्तों मेरे सामने है पूरे जैसलमेर शहर का व्यू पॉइंट, पूरा नहीं आधा कह सकते हैं। ये रहा व्यू पॉइंट। हम दोनों की चप्पल पे चल रहे हैं। किस किस की चप्पल पे चल रही है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फर्श कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे नहीं पत्थर है। भाई इनको पकड़ के चलो, अगर ये गिरे तो अश्वनी तुम लोगों को तोप से उड़ा देगा। दोस्तों मेरी भट्टी बन गई, मैंने अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला है, ठंडे पानी से मुंह धोया। थोड़ा सा और रहते, थोड़ा सा जल्दी से, थोड़ा सा और मुझे भी दे दो। बस। शिट। और देखो ये पानी है ना अपने आप सूख जाएगा मेरे चेहरे से।
स्किन केयर कर लिया है। क्या क्या कह रही है? स्किन केयर कर लिया, हम नहीं कर सकते। हम तुम्हारी असलियत बाहर आ जाएगी ना, मुंह धो लिया तो। दोस्तों हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलते हैं। ओ भैया मैं तो अंधेरा हो गया। ये गिर गई होती है। दोस्तों ये स्टेशन 100 पे 100 दे रहा, अभी आप देखिए। ये मतलब अंडर पास, सॉरी ओवर पास ब्रिज है। हाँ। ट्रैक को पास करने के लिए, और ये कितना चौड़ा बना दिया, मतलब यहाँ पर इन्होंने वेटिंग एरिया बना दिया, इतना सुंदर लग रहा है। मतलब ये मुझे काफी अच्छा लगा। ये ओवर पास ब्रिज है ट्रैक को पार करने के लिए, और इतना चौड़ा चौड़ा वेटिंग एरिया बना दी पूरी। बता इस पेंटिंग में से, मतलब इस स्कूल में से क्या खास बात है कि इसकी पेंटिंग बनाई गई है? ये राजकुमारी महल में रहती थी। हाँ हाँ ये सुना है, मैंने नाम सुना है राजकुमारी रत्नावती। हाँ। कौन थी राजकुमारी रत्नावती? राजकुमारी राजा की बेटी। वाह, कितना लॉजिकल आंसर है दोस्तों। ये एक स्कूल है, इस स्कूल का आर्किटेक्ट इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हमेशा ठंडा रहता है गर्मियों में, ठीक है, बिना पंखे कूलर एसी के, और ये स्पेशली डेडिकेटेड है गर्ल्स के लिए। अब चलो यहाँ से गवार। ये बुक किसने करी थी? मैंने करी थी। सीट नंबर कौन देखेगा? तो इनके पास टिकट भेज दी, देख सकते हैं भाई। ये एरिया है दोस्तों हम सभी का, 58 से लेके 64 तक सब हमारी सीट है। बाय जैसलमेर, बाय बाय बाय, एक बार फिर से बाय। दोस्तों ये आंधी, ओ भाई साहब, दोस्तों राजस्थान में किरमाड़ा आने वाला है दोस्तों। किरमाड़ा दोस्तों सारे लोग कैसे देख रहे हैं धूल भरी आंधी। हमारी गाड़ी क्यों घुस रही है? अरे अभी आने तो दे पास। ओ भाई देख कैसे देख, देखो ये उधर से जाते आ रहे हैं। और भाई साहब दोस्तों बस आने वाली दे देख, इधर देख, बवंडर फट रहा है वो। बस देखो आने वाली है। आई भाई साहब अब कुछ भी नहीं दिख रहा अब तो। ये सामने देखिए कैसी लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? खेतों के लोग। अरे वो भाग रहे हैं। अच्छा है मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं पूरे स्किन केयर खराब हो जाता है। अच्छा कॉलेज से सामने में बाल खराब करते पूरे। अरे देखिए मम्मी कसम कैसी है। लग रहा है भैया। अरे भाग पीला पीला हो गया सब कुछ। दोस्तों ये तो स्नैप हट रहा है यहाँ से, स्नैप दोस्तों येलो हो गया। ओ भाई साहब दोस्तों सब कुछ येलो सा हो गया। आगे का नाम है स्वर्ण एक्सप्रेस। स्वर्ण हो गया भाई। ये देखिए दोस्तों आंधी और उस साइड भी आंधी सब पीला चप्पल नहीं भाई। चप्पल पहन के भाई कोई किसी की चप्पल नहीं पहनेगा। आपको कैसे पता कि हम इसी ट्रेन से जाएंगे? अरे हमें ऐसे पता चला, मेरी फ्रेंड ने स्टोरी डाली थी कि हम आप दोनों के साथ, तो मुझे लगा कि सारा ग्रुप आया है। फिर उन्होंने बताया कि 5 बजे वो जाने वाला है दिल्ली, तो मैंने जल्दी से सर्च करके फोन में फटाफट यहाँ पे आई भाग के। कब से वेट कर रहे हो? कब से वेट कर 5 बजे आके खड़े आए हैं। सुबह से पता है हमें कि आप आने वाले हो यहाँ पर, इसलिए भैया कब से वेट कर रहे? बारिश में हम खड़े रह गए, बारिश आई बहुत तेज। कब से वेट कर रहे हैं आपका? और हमें ऐसा लग रहा है हम सपना देख अरे रहे हैं। हमारी ट्रेन, चलो ठीक है, एक फोटो तो खिंचा दे जाओ भैया। आ जाओ ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। रामदेव आना होगा। ठीक है बाय। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, सर्दियों में आएंगे। ठीक है। तो दोस्तों पागल जैसा लग रहा हूँ मैं, मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी और अभी तो सुबह होने वाली है। बस कुछ 4 घंटे और फिर हम अपने शहर आगरा पहुँच जाएंगे। वो जो शाम के टाइम 3 क्यूट सब्सक्राइबर आए थे ना, उस टाइम पे मैं सो रहा था और उन्होंने ये खिड़की बजाई, खट 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 खट। मैं उठ गया, कौन है भाई? तब काफ़ी क्यूट थे, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। और सब घोड़े बेच के सो रहे हैं। पायल बहन जी, क्या आप सो रहे हैं? फाइनली दोस्तों हम अपने शहर वापस आगरा आ चुके हैं, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे पीठ पीछे यहाँ पर बारिश हुई है, और वो भी भयंकर वाली। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम घर पर पहुँचते हैं, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सदर रहे, सावधान रहे, डरो मरो। मेरे चैनल को देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक मक्खी परेशान करिए दोस्तों, हाँ। उसको भगाना पड़ेगा, भगा दी।